गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि अपन क्लास 11th में कल मैंने आप लोग को पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नामक साइंटिस्ट ने दिया। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नामक साइंटिस्ट ने दिया, लेकिन इसका कोई उपकरण नहीं था बेटा, इसका कोई उपकरण नहीं था। उसने क्या किया, सबसे पहले बेरिलियम के पट्टी पर, बेरिलियम धातु पर हो गया, बेरिलियम धातु पर अल्फा किरणें की बौछार किया। बेरिलियम धातु पर अल्फा किरणें की बौछार किया तो उसने देखा एक ऐसा पार्टिकल निकला जिसका परमाणु क्रमांक 0 और परमाणु द्रव्यमान 1 और वो था उदासीन, वो था उदासीन। तो साइंटिस्ट ने इसी का नाम दे दिया कि न्यूट्रॉन है, लेकिन आपको रिएक्शन पूरा करना पड़ेगा। 4 2 6 और 0 मतलब 6 आएगा। 8 4 12, 1 गया 13 आएगा। लेकिन हर चीज का एलिमेंट्स को परमाणु क्रमांक के आधार पर पहचानते हैं। द्रव्यमान बदल सकता है लेकिन क्रमांक कभी नहीं बदलता। तो ये है कार्बन। तो चैडविक नामक साइंटिस्ट ने बेरिलियम की एक पट्टी पर अल्फा किरणें की बौछार कराया, अल्फा किरणें की, और वहां से कुछ पार्टिकल्स निकलना चालू हो गया। और उस पार्टिकल्स को उसने चेक किया कि धन आवेश है कि ऋण आवेश। तो देखा गया उसमें कोई आवेश नहीं था, तो इसलिए साइंटिस्ट ने उसका नाम दे दिया न्यूट्रॉन। क्लियर बेटा? इस प्रकार मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज बता दिया। अब उसके बाद अगला टॉपिक में मैं आ रहा हूं, मेरा नया टॉपिक सुनना। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सिद्धांत एकदम आईएमपी है, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सिद्धांत। तो उसने परमाणु की पूरी इतिहास बताया बेटा, अच्छे से पढ़ना, ये बहुत काम का चीज है, अच्छे से पढ़ना, ध्यान से देखना। उसने परमाणु की पूरी इतिहास बताया और बढ़िया चीज बताया, इसमें धन आवेश होता है, यह हम जानते हैं। क्योंकि परमाणु के नाभिक में क्या चीज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन, प्रोटॉन धन आवेश, मतलब नाभिक धन आवेश होता है। लेकिन किसने बताया? मैंने नहीं बताया, रदरफोर्ड ने बताया। जब उसने अल्फा किरणें की बौछार किया, अल्फा किरणें, और अल्फा किरणें धन आवेश होती है, अल्फा किरणें की बौछार कराया, अल्फा किरणें धन आवेश होती है, तो जो नाभिक के ठीक सामने थी, जो नाभिक के सामने आ रही थी किरणें, वो वापस लौट गई। बोला मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि वो भी धन आवेश है और मैं भी धन आवेश हूं, इसलिए वो वापस लौट गया। मतलब परमाणु का पूरा स्ट्रक्चर रदरफोर्ड ने ही बताया बेटा। देखो किसी में मैंने डाला, मान लो मेरे को एग्जांपल देना है कि मेरे को एग्जांपल देना है, तो बोरी में मैं यहाँ लड़की या लड़का को भर दूं, मेरे को पता करना है ये कौन है। अगर मैं लड़का को भेजा, अगर वापस वो लड़का आ जाता है तो मैं समझ जाऊंगा बोरी में लड़का ही है। तो मैंने नाभिक के सामने ये परमाणु है बेटा, स्वर्ण गोल्ड का यूज किया, गोल्ड का हो गया, गोल्ड का यूज किया इसने, स्वर्ण पत्र का यूज किया और अल्फा कण की बौछार किया। तो पहला बिंदु आप याद रखना, बहुत रटा जाएगा, मैं ऐसा पढ़ाने वाला हूं। जब किसी रदरफोर्ड ने परमाणु के संगठन, परमाणु की संरचना को ज्ञात करने के लिए इस मॉडल का प्रयोग किया, जो निम्न बिंदुओं पर आधारित है। पहला, नाभिक के सामने आने वाली अल्फा किरणें अपनी उसी मार्ग में वापस लौट गई। दूसरा, नाभिक के ठीक ऊपर तथा नीचे से गुजरने वाली अल्फा किरणें प्रतिकर्षित हो गई, विभिन्न कोण बनाते हुए। प्रतिकर्षित मतलब दोनों में प्लस आवेश होने के कारण प्रतिकर्षित हो गई। तथा तीसरा बिंदु में अन्य भाग से निकलने वाली अल्फा किरणें सीधी
दिशा में गमन हो गई। तो आपको 3 बिंदु लिखना है बेटा, ध्यान से देखते जाना। पहला बिंदु, नाभिक के ठीक सामने आने वाली अल्फा किरणें अपनी मार्ग में वापस लौट गई, क्योंकि जो किरणें आ रही है बेटा वो भी धनावेश की है और नाभिक भी धनावेश, इसलिए लौट गई। नाभिक के ठीक ऊपर तथा नीचे से गुजरने वाली अल्फा किरणें प्रतिकर्षण के कारण विभिन्न कोण बनाती हुई वह विचलित हो गई तथा अन्य भाग से निकलने वाली अल्फा किरणें सीधी रेखा में गमन हो गई। अब उसके बाद ये 3 बिंदु लिख देना बेटा, फिर उसके बाद परिणाम लिखना कि आखिर रदरफोर्ड ने क्या चीज का खोज किया। तो रदरफोर्ड ने बेटा 2 चीजों का खोज किया। पहले बताया प्रत्येक परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित गोला है जिसे नाभिक कहते हैं। प्रत्येक परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित गोला है जिसे कहते हैं नाभिक। क्लियर? और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक पर ही निहित होता है, मतलब उसका पूरा द्रव्यमान नाभिक पर ही निहित होता है। और दूसरी क्या चीज बता, सुनना बेटा ध्यान से, नाभिक को छोड़ के परमाणु का अन्य भाग खोखला है। नाभिक को छोड़कर परमाणु का अन्य भाग खोखला है। सर कैसे पता चल गया खोखला है बोल के? बेटा अगर मान लो सॉलिड होता तो वो रेस वापस आ जाता, वो सीधा पार कर गया। ये देखो, ये रेस सीधा पार कर गया, ये सीधा सीधा पार कर गया। ठीक है, मतलब उसने बहुत बड़े दो चीजों को बताया। पहला चीज बताया परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित गोला है जिसे नाभिक कहते हैं, और परमाणु का पूरा द्रव्यमान नाभिक पर ही निहित होता है। दूसरा उसने बताया नाभिक को छोड़कर परमाणु का जो अन्य भाग होता है वो होता है खोखला। क्लियर बेटा? तो ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सिद्धांत। लेकिन रदरफोर्ड में भी दोष पाया गया। रदरफोर्ड में भी एक दोष पाया गया है, दोष मतलब उसमें कमियां। उसको ये बोला गया कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है तो उसकी ऊर्जा का लगातार हानि होता है। बेटा कब तक घूमोगे? अंत में एक दिन तो वहीं बैठ जाओगे थक हार के। तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो है घूमते 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 उसकी गतिज ऊर्जा, उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी होने के कारण वो अंत में नाभिक में जाके चले जाता है। इसलिए रदरफोर्ड में कुछ ड्रॉबैक आया, उसके बाद ही बोर-बरी सिद्धांत दिया गया। उसके बाद बोर का परमाणु मॉडल, 2 मॉडल पढ़ेंगे बेटा हम लोग 11वीं में। एक रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सिद्धांत, दूसरा बोर का परमाणु मॉडल सिद्धांत। मैंने बोला बहुत इजी है, आपको मैंने रटा दिया। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सिद्धांत क्या है? रदरफोर्ड ने किसी परमाणु के संरचना का अध्ययन करने के लिए निम्न बिंदु पाया। पहला, नाभिक के सामने आने वाली किरणें अपनी उसी मार्ग में वापस हो गई। नाभिक के ऊपर तथा नीचे से गुजरने वाली किरणें प्रतिकर्षण से अपनी मार्ग से विचलित हो गई। नाभिक के अन्य भाग से गुजरने वाली किरणें सीधी रेखा में गमन हो गई। फिर रिजल्ट उपरोक्त प्रयोग से पाया गया कि रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित गोला होता है जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक, और नाभिक को छोड़कर परमाणु का अन्य भाग खोखला होता है। क्लियर बेटा? तो ये मैंने आपको रदरफोर्ड बता दिया। ठीक है, हाँ। अब मैं तीसरा नंबर के क्वेश्चन पे आ रहा हूं। डी ब्रॉगली समीकरण, डी ब्रॉगली समीकरण। तो डी ब्रॉगली ने बताया कि कोई भी पदार्थ के अंदर जो कण है जो गति करता है वो 2 प्रकार से गति कर सकता है। एक तरंग की तरह गति कर सकता है, दूसरा कण की तरह गति कर सकता है। इसीलिए इसे ड्वेल नेचर कहते हैं। पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति
मतलब बोला पदार्थ के अंदर कोई भी चीज अगर बाहर निकलेगा गति करने के लिए तो एक तरंग की तरह भी निकल सकता है और दूसरा कण की तरह भी निकल सकता है, इसलिए इसे पदार्थ की गति प्रकृति कहते हैं। अब डी ब्रोगली है क्या बेटा सुनना, उसने बोला तरंग धैर्य। तो अब बच्चे मेरे से पूछेंगे सर तरंग धैर्य होता क्या चीज है? दो तरंग श्रृंग, ये तरंग श्रृंग है, तरंग श्रृंग बोलते हैं इसको। दो तरंग श्रृंग की जो दूरी है वो तरंग धैर्य कहलाती है। जो तरंग दो तरंगों श्रृंग, श्रृंग मतलब जो लास्ट का शिखर होता है वो तरंग श्रृंग है। दो तरंग श्रृंग की दूरी तरंग धैर्य। क्लियर? तब साइंटिस्ट ने बोला कि किसी भी गतिशील कण का तरंग धैर्य मतलब ये उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। संवेग क्या चीज है बताता हूं, मैं मस्त मॉडल की तरह पढ़ाऊंगा, सुनना बेटा। अभी मैं जब यहां खड़ा हूं तो मेरे में द्रव्यमान है, लेकिन जब मैं गति करूंगा, जब मेरे द्रव्यमान के साथ अगर गति का गुणा हो जाए या जुड़ जाए तो वो संवेग हो जाता है। अब मेरे भाई लोग थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर कोई पतला लड़का है उसको मैं दौड़ाऊं तो ऐसा फुरफुर दौड़ेगा, ऐसा फुरफुर मतलब तरंग धैर्य ज्यादा, तरंग धैर्य ज्यादा ना। अगर किसी मोटा लड़का को दौड़ाऊं तो ऐसा हफा के दौड़ेगा, तरंग धैर्य कम। तो मैंने बोला यहां पे द्रव्यमान बढ़ेगा तो तरंग धैर्य कम होगा। एकदम इजी बताया बेटा। कोई भी पतला लड़का रहेगा तो ऐसा फुरफुर दौड़ा, मतलब उसका तरंग धैर्य ज्यादा, मतलब ऐसा अपॉन में रहता है ना, मतलब ये बढ़ने से ये घटता है, ऐसा नियम है अपॉन में। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक दूसरे के साथ बढ़ता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक दूसरे के साथ घटता है। मोटा आदमी को दौड़ाया मतलब वहीं पे हफर रहा है वो, मतलब उसका तरंग धैर्य कम। तो एकदम रटा गया सर अपने को, किसी भी गतिशील कण का तरंग धैर्य संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात संवेग बढ़ेगा तो तरंग धैर्य घटेगा। तो अब सुनते जाना बेटा ना। माना कि इसका द्रव्यमान, इसके द्रव्यमान को मैंने m माना और इसके वेग को मैंने v माना, और अभी मैंने आप लोग को सिखाया संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, ठीक है? क्योंकि अगर मैं अब खड़ा हूं तो मेरा द्रव्यमान होगा, और अगर मैं दौड़ना चालू कर दूं तो वो संवेग होगा, ठीक है? तो द्रव्यमान m, वेग v, संवेग mv। अब इसका मान यहां पुट अप कर दो तो लेमडा बराबर लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/mv। बेटा कोई भी चीज को हटाते हैं, चाहे समानुपाती हो चाहे व्युत्क्रमानुपाती, जब हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है, h कांस्टेंट आ गया, mv। ये है हमारा डी ब्रोगली समीकरण, ठीक है बेटा? तो इस प्रकार डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने बोला कि कोई भी पदार्थ के अंदर जो कण है अगर वो गतिशील होगा तो उसमें दो नेचर पाया जाता है, एक तरंग का नेचर पाया जाता है और दूसरा कण का, इसीलिए इसे पदार्थ की द्वैती प्रकृति भी कहते हैं। और आपको एकदम मैं लटवा दिया हूं, मोटा लड़का मतलब ऐसा हफर रहा है, मतलब उसका तरंग धैर्य कम, तो तरंग धैर्य व्युत्क्रमानुपाती संवेग, संवेग बढ़ने से तरंग धैर्य घटता है। क्लियर बेटा? तो इस प्रकार मैंने आज आप लोगों को 3 प्रश्न पढ़ा दिया बेटा, और मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलता हूं, ठीक है? मेरे यहाँ मैं बाकी टीचरों को बुलाया हूं, सिर्फ तुम लोगों के भरोसा बेटा, ठीक है? मेरे यहाँ बाहर से टीचर मैंने बुलाया कि मेरे बच्चे अब बाकी सब्जेक्ट के लिए कहीं और ना जाए बोल के, ठीक है? और आप लोग पेमेंट और फीस जमा नहीं कर रहे हो बेटा, ठीक है? तो मैं सारे बच्चों से अनुरोध करूंगा कि मैंने 25 तारीख दिया हुआ है, 25 तारीख को जिस बच्चे के नाम के साथ पेमेंट होगा उसी का पढ़ाई आगे मैं कंटिन्यू कराऊंगा। और मैंने अभी ऐप ले लिया है APP, उस ऐप में अगर मैं आपको वीडियो दूंगा, पेमेंट होगा, ऐप को आपको कोड वर्ड दूंगा, ठीक है? आपको एक कोटेशन दिया जाएगा, दबाओगे तो हमारा वीडियो दिखेगा, लेकिन उस वीडियो को आप शेयर नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाई 3000 रुपए एक सब्जेक्ट का कोई बहुत बड़ी मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में मैंने बार बोला कि अपने को डिग्री बनाने के लिए नहीं पढ़ना है, अपने को नॉलेज और IIT JEE
देखो एक बच्चा 720 में 720 लाया हुआ है। हमारे यहां से 7, 8, 10 बच्चों का नीट में सिलेक्शन हुआ है। तो आप ऐसा मत सोचो कोरोना काल है, स्कूल नहीं लग रहा है, ऐसे निकल जाएंगे। आप उसके लिए पढ़ोगे तो आपकी फ्यूचर अंधकार में है। आप ये सोचो मेरे को 11वीं 12वीं का नॉलेज चाहिए, इसलिए मेरे 11वीं के सारे बच्चे जितने जुड़े हैं उन सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है, मैंने खाता नंबर दिया हुआ है बेटा, उस खाता में आप अकाउंट में पैसा डालोगे, मैं स्टेटमेंट निकालूंगा तो आपका नाम दिख जाएगा। आपके नाम को बस मैं जोड़ूंगा ऐप में। ये मत सोचना मेरा दोस्त मेरे को वीडियो दे देगा, क्योंकि 25 तारीख के बाद हम लोग पर्सनल ऐप पे वीडियो देंगे जिसको आप शेयर नहीं कर सकते। इसलिए आप फीस तत्काल जमा करें बेटा। ओके, नामदेव सर यही आज समाप्त करें। गुड लक।